मुनाफे में 23% की बढ़ोतरी। फिर भी स्टॉक 11% गिर गया। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के साथ क्या गड़बड़ हुई? नॉन फेरस मेटल स्क्रैप को रिसाइकल करने और लेड, कॉपर व एल्यूमिनियम अलॉय बनाने में माहिर इस कंपनी के शेयरों पर आज पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद दबाव देखा गया। 11,302 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 312.15 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर पर आ गए, जो पिछले बंद भाव 350.35 रुपये प्रति शेयर से 10.9% कम है। 2025 में लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयरों ने 2.5% का रिटर्न दिया है। नतीजों का ओवरव्यू। तिमाही दर। तिमाही आधार पर ऑपरेशन से रेवेन्यू Q4 FY26 के 3,105 करोड़ रुपए से 12% घटकर Q1 FY27 में 2,724.5 करोड़ रुपए हो गया। वहीं EBITDA Q4 FY26 के 110 करोड़ रुपए के मुकाबले Q1 FY27 में 109.5 करोड़ रुपए पर लगभग स्थिर रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 3.5% से 48 बिट प्रति सेकंड बढ़कर 4.0% हो गया। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान मुनाफा Q4 FY26 के 66 करोड़ रुपए से 5% बढ़कर Q1 FY27 में 69.4 करोड़ रुपए हो गया, जिससे EPS Q4 FY26 के 1 रुपया और 91 पैसे प्रति शेयर से 6% बढ़कर Q1 FY27 में 2 रुपये और 2 पैसे प्रति शेयर हो गया। साल दर साल परफॉर्मेंस। ऑपरेशन से रेवेन्यू Q1 FY26 में 1,549.3 करोड़ रुपए से 76% बढ़कर Q1 FY27 में 2,724.5 करोड़ रुपए हो गया, और EBITDA Q1 FY26 में 90.1 करोड़ रुपए से 22% बढ़कर Q1 FY27 में 109.5 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 5.8% से 179 बिट प्रति सेकंड घटकर 4.0% रह गया। इसके साथ ही मुनाफा Q1 FY26 में 56.5 करोड़ रुपए से 23% बढ़कर Q1 FY27 में 69.4 करोड़ रुपए हो गया, जिससे EPS Q1 FY26 में 1 रुपया और 77 पैसे प्रति शेयर से 14% बढ़कर Q1 FY27 में 2 रुपये और 2 पैसे प्रति शेयर हो गया। पहली तिमाही में सेगमेंट का परफॉर्मेंस कॉपर ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर रहा। इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 164% बढ़कर 1,837 करोड़ रुपए और EBITDA 39% बढ़कर 45.5 करोड़ रुपए हो गया, जो कुल रेवेन्यू का 68.2% है। लेड में स्थिर ग्रोथ दिखी। रेवेन्यू 9.8% बढ़कर 785.5 करोड़ रुपए और EBITDA 9.3% बढ़कर 60 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी कम हुई। एल्यूमिनियम की बिक्री कमजोर रही। रेवेन्यू 19.5% घटकर 71.4 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन EBITDA 56.7% बढ़कर 4.7 करोड़ रुपए हो गया, जिससे कम वॉल्यूम के बावजूद बेहतर मुनाफे का पता चलता है। मुनाफे में बढ़ोतरी के बावजूद सेंटीमेंट पर असर डालने वाले कारण जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद मार्जिन पर दबाव। हालांकि कंपनी ने Q1 FY27 में मजबूत रेवेन्यू और मुनाफे की ग्रोथ दर्ज की, लेकिन उसके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कमजोर हुए। EBITDA मार्जिन 179 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 4% हो गया, जो एक साल पहले 5.8% था, जबकि पट मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 2.5% हो गया। मैनेजमेंट ने कहा कि यह गिरावट बदलते प्रोडक्ट मिक्स और वैल्यू एडेड कॉपर बिजनेस की शुरुआती रैंप अप लागत के कारण हुई। ऑपरेशनल और जियोपॉलिटिकल मुश्किलें। यूनिट 2 के एक मैन्युफैक्चरिंग शेड में आग लगने के बाद कंपनी को कुछ ऑपरेशनल मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिन हिस्सों पर आग का असर नहीं पड़ा, वहां कामकाज तो सामान्य हो गया है, लेकिन प्रभावित शेड में मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कुवैत में कंपनी के इक्विपमेंट की शिपमेंट में देरी हुई। बिजनेस परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट। साल दर साल मजबूत ग्रोथ के बावजूद कंपनी का Q1 FY27 का परफॉर्मेंस Q4 FY26 के मुकाबले कमजोर रहा। रेवेन्यू कोक आधार पर 12% घटकर 2,724.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि सभी प्रमुख सेगमेंट में बिक्री की मात्रा में गिरावट आई। कॉपर वॉल्यूम 16,878 MT से घटकर 14,679 MT, लेड वॉल्यूम 45,022 MT से घटकर 32,150 MT और एल्यूमिनियम वॉल्यूम 3,380 MT से घटकर 2,201 MT हो गया।
बंद किया गया विदेशी कारोबार। कम मार्जिन, बाजार के उतार चढ़ाव वाले हालात, ज्यादा लागत और वर्किंग कैपिटल की चुनौतियों के कारण कामकाज बंद करने के बाद कंपनी शारजाह में अपने सोने और चांदी की रिफाइनिंग के कारोबार से बाहर निकलने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। इस कारोबार को बेचने के लिए रखी गई संपत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में बंद किए गए कामकाज से लगभग 0.2 करोड़ रुपए का प्री टैक्स नुकसान दर्ज किया गया है। कंपनी के बारे में 2022 में बनी जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के साथ मिलकर नॉन फेरस मेटल स्क्रैप की रिसाइकलिंग और लेड, कॉपर व एल्यूमिनियम के अलॉय बनाने का काम करती है। कंपनी द्वारा बनाए गए लेड के इनगोट लंदन मेटल एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है।